भक्ति सब कोई कर रहा है, बगैर भक्ति के कोई नहीं। दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले, भांग पीने वाले, जुआ खेलने वाले, चोरी करने वाले, सभी भक्ति करते हैं। शराब पीने वाले जो है, जब पैक लेंगे तो किसी देवी देवता का नाम लेते, और चोरी करने वाले भी नरियल वगैरह तोड़ते। तो आज यहाँ इस विषय पर विचार किया जाए, सब लोग हम बैठ करके। महापुरुष कहते हैं भक्ति तो सभी कह रहे हैं, लेकिन भक्ति का वास्तविक मर्म कोई नहीं जान पा रहा। इसलिए कहा है भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, अब भक्ति का मर्म कोई बिरले जाना। कह रहे हैं कि सभी भक्ति कर रहे हैं, हर कोई भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति का मर्म कोई बिरला ही जान रहा है। और ऐसी ऐसी भक्ति कर रहे हैं, कोई तो तीर्थों में जा रहा है, कोई तीर्थों में जा रहा है, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है, और तरीके से बहुत दान पुण्य कर रहे हैं। तो बात ये भी समझ लेने की है कि पहली बात तो ये जितनी हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा कोई न कोई स्वार्थ लगा हुआ है। जैसे कोई बुरा नहीं मानिएगा, जैसे दुकान रखे हुए हैं, तो उसमें तमाम तरीके के देवी देवता अपने मन के अपने हिसाब के बैठाले हुए हैं, और दीवार में मंदिर बनवा लिया। तो उसमें भी ज्योत जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, ताकि हमारी दुकान चले, खूब ग्राहक आए। मैं एक बार दिल्ली में था, तो शमशान घाट में एक दुकानदार बैठा था। वो क्या बात बेचता था? कफन, यानी मुर्दे को कफन जो दिया जाता है, कासा बेचता था, लोटा धोती ये सब बेचता था, और वो भी एक मंदिर वहाँ बनवाए हुए था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये बताओ, चलो सभी लोग तो पूजा भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारी बरकत हो, लेकिन तुम किसकी बरकत करते हो कि लोग खूब रोज मुर्दा खूब मरे लोग, इसकी भक्ति करते हो? तो कहने लगे ये तो सभी लोग अपने धंधे के लिए सभी लोग करते हैं, लेकिन उसके कहने से मरना नहीं, उसके कहने से कोई मरेगा नहीं। और कोई भी दुकानदार चाहे अगरबत्ती जलाए, चाहे जितना धूप बत्ती जलाए, जितना उसको मिलना है उतने मिलेगा। अगर कोई सोचे कि मैं आज ज़्यादा नारियल तोड़ दूँ, ज़्यादा बतासे चढ़ा दूँ, ज़्यादा अगरबत्ती जला दूँ, तो मेरे यहाँ ज़्यादा कमाई हो जाएगी, तो एक कमाई नहीं होगी। कमाई तो उतनी होगी जितने हमारे तकदीर में लिखा है। जो लिखा तकदीर में हाथ उतनी आएगी, लाख सिर फोड़ो किस्मत में फोड़ी जाएगी, यानी उतना ही मिलना है। तो भक्ति आजकल पितरपक्ष चल रहे हैं, पितरपक्ष में भी भक्ति हो रही है। पितरपक्ष में किसकी भक्ति होती है? जो हमारे गुजरे हुए पूर्वज, यानी मरे हुए जो पूर्वज हैं, उनके लिए हम श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, और तीर्थों में जाकर के भी उनके लिए शांति के लिए दान पुण्य करते हैं।
पिंडा पर आती हैं और हम ये सोच लेते हैं कि हम अपने पुरखों को या माँ बाप को कुछ उनके लिए कर दिया। तो ये बात समझ ले, आज जो पितृ देवता होते हैं, तो एक लोक है पितृलोक जिसको कहते हैं। पितृलोक में ऐसी आत्माएं जाती हैं जो कुछ इस संसार में मनुष्य जन्म पा करके कुछ भक्ति कर लिया, कुछ दान पुण्य कर लिया, कुछ तपस्या कर लिया। तो चाहे हमारे पूर्वज हों चाहे किसी दूसरे के पूर्वज हो, वो सब पितृ लोग चले जाते हैं और पितृ देव बन करके वहां का सुख भोगते हैं। और उनके लिए जो भी हम यहाँ दान पुण्य करते हैं, तर्पण करते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे माँ बाप ही वो होंगे, हमारे माता पिता ही होंगे, हमारे आजी बाबा आजा बाबा भी होंगे, वो होंगे, कोई जरूरी नहीं है। उस लोक में जो भी भक्ति किया, वहां के लायक किया, तो वो पितृलोक चले गए और कुछ दिनों के लिए वो सुख भोगेंगे जब तक उनका दान पुण्य रहेगा। इसके आगे अगर और ज्यादा उन्होंने कर लिया है दान पुण्य, तो वो स्वर्ग चले जाते हैं। उनके लिए यहाँ तर्पण करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना उनके लिए यहाँ दान पुण्य करने की जरूरत पड़ती है। वो अपने आप वहाँ सब कुछ उनको मिल जाता है जो और ज्यादा भक्ति कर लेते हैं। और ये जो कम भक्ति करते हैं, कुछ संस्कार अच्छे होते हैं, ये पितृलोक चले जाते हैं, सुख इनको भी मिलता है और इसको मिनी स्वर्ग बोला जा सकता है, मिनी स्वर्ग। तो इसी तरीके से जो हम उनके लिए तर्पण करेंगे तो उनको कुछ प्राप्त होगा। ये इस तरीके से है जैसे कोई जेल में है तो उसका हम बाहर से कुछ सिफारिश कर देते हैं तो उसके लिए कुछ सुविधा पहुंच जाती है, उसके लिए कुछ सुविधा पहुंच जाती है। तो हमारे पितृ लोक पितृ देवों को कुछ ऐसे तर्पण हो जाता है। और कुछ लोग ऐसी भी भक्ति करते हैं जैसे मणि मसान भुइया भवानी, ये भी भक्ति करते हैं। और कुछ लोग ब्रह्मा की भक्ति करते हैं, शंकर की भक्ति करते हैं, विष्णु की भक्ति करते हैं, गणेश की सेवा करते हैं। इन भक्तियों से जिसकी हम भक्ति करेंगे उसी लोक में हम जाएंगे, क्योंकि कहा है जहां आशा तहां वासा। और भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम, लगाव। जहां हमारा लगाव होगा हम वहीं जाएंगे। आखिरी समय अगर हमने ब्रह्मा की भक्ति किया तो ब्रह्मलोक जाएंगे, अगर हमने ब्रह्मपुरी जाएंगे, ब्रह्मलोक भी कहते हैं। अगर हमने शंकर की भक्ति किया तो कैलाशपुरी जाएंगे, विष्णु की भक्ति किया तो विष्णुपुरी यानी स्वर्ग जाएंगे। और अगर हमने दुर्गा की भक्ति किया, आदि शक्ति देवी की भक्ति किया तो आदि शक्ति लोक जाएंगे, आदि शक्ति। और जब वहां जाएंगे, जब हम इनकी भक्ति निस्वार्थ भाव से करेंगे तो वहां जाएंगे। अगर हम यहाँ कुछ संसारी कामना लेकर के इनकी भक्ति किया तो वो कुछ पूरी हो सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि जो हमारी इच्छा हो वही पूरी हो। कुछ कामनाएं जो पूरी होने लायक है वो पूरी हो जाएंगी। तो कुछ संसारी कामनाएं भी पूरी होती, जैसे उदाहरण के लिए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा की भक्ति किया तो उसने कुछ संसारी चीजें मांगा,
संसारी कामनाएं किया, क्या किया कि मुझे कोई मार न सके। तो उसने अमृत का वरदान मांगना चाहा ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने जवाब दे दिया कि अमृत का वरदान मैं नहीं दे सकता, इसके अलावा जो मांगेगा वो मिलेगा। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा ठीक है, अगर ऐसा नहीं दे रहे तो ठीक है, जैसे मैं मांग रहा हूं वैसे दीजिए। कहने लगा मांगिए। कहने लगा अच्छा आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं, ना अंदर मरूं न बाहर मरूं, ना अंधेले में ना उंजेले में, ना किसी इंसान से न किसी जानवर से। यानी एक तरीके से अपने समझ से उसने अमृत जैसा ही वरदान मांगा। लेकिन आखिर मौत ने तो अपना हिसाब बना ही लिया। कहने का भाव ये है कि इनकी भक्ति करने से कुछ कामना करके मांगेंगे तो वो संसारी कामनाएं कुछ मिल जाएगी, लेकिन कौन सी होंगी? जो होने लायक होंगी वही। और अगर निष्काम भाव से अगर इनकी भक्ति किया तो कुछ दिनों के लिए स्वर्ग, कैलाशपुरी, ब्रह्मपुरी ऐसे चले जाए। इसी तरह एक भक्ति और है, पितृदेव से नीचे भी है एक भक्ति, उसको सिद्ध लोक बोलते हैं। सिद्ध लोक। और वो सिद्ध लोक कहाँ है? शायद आपने अभी आज तक कोई सुना नहीं होगा इस बात। वो सिद्ध लोक इसी मृत लोक में है। कहीं आप सुने नहीं देखे होंगे, अनुभव की बात कह रहा हूं। वो सिद्ध लोक में है। किस जगह है? हिमालय में है। और कुछ ऐसी भक्ति करते हैं जैसे सबका मिश्रण हो जाता है। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, हनुमान, सबकी किसी एक से लगाव नहीं होता है। हम सभी की भक्ति करते रहते हैं तो श्रद्धा कुछ न कुछ तो हो ही जाती है। तो जब हम अंत, तो इसका निचोड़ क्या है कि हम सिद्ध लोक चले जाते हैं। और सिद्ध लोक में इंसानी रूप में, इंसान के रूप में वहां हम हर सुख सुविधा जो इंसान को चाहिए वो मिलती है। प्रकृति की तरफ से वहां इंतजाम है। वहां सब कुछ प्रकृति की तरफ से इंतजाम है। कुछ दिनों के लिए, बहुत कम समय के लिए वो सुख मिलता है। और वहां के लोग, कभी कभी हम संसारियों के यहाँ भी आ जाते हैं। जैसे कभी हमने सुना होगा यार अभी एक महात्मा यहाँ आया था, घूम रहा था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो ये लगभग उन्हीं में से ये होते हैं। यहाँ हम संसारियों के यहाँ वो घूमने टहलने या मनोरंजन करने वो यहाँ भी आ जाते हैं। और उनके साथ कुछ सीमित शक्तियां भी होती हैं। अगर उनसे किसी का लगाव हो गया, प्रेम हो गया, तो किसी को कुछ कह देते हैं। इसलिए हमेशा लोग डरते हैं और ये साधु है, इसे कुछ कहना नहीं, नाराज हो जाएगा तो शराप दे देगा। तो कभी कभी वैसे महात्मा जब संसार में भ्रमण होते हैं, हम मुलाकात होती है या हम गुस्सा होते हैं या उससे प्रेम होता है, तो वो अपनी मौज में आ करके कुछ हमें कह देते हैं। तो हमारे साथ अच्छा और बुरा दोनों घटित होता रहता है। सीमित शक्ति होती है उनके पास, तो वो सिद्ध लोग चले जाते हैं। और कुछ लोग भक्ति करते हैं जिसे तामसी भक्ति कहते हैं। तामसी भक्ति में वो सब आ जाते हैं जैसे भुइया, भवानी, मरी, मसान, भैरो, मरही, तेरही, जिसके लिए है बकरा काटा जाता है, भेड़ काटा जाता है, मुर्गा काटा जाता है,
शराब वगैरह भी चढ़ाते हैं लोग। तो ये जो भक्त होते हैं, ये भक्त वहां जाते हैं जहां इन्हें भूत प्रेत, सीधी सी बात ये है कि ये भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं। जैसे किसी ओझा को हम सुनते हैं, कहते हैं हमारा बाबा गुरु बन गया। गुरु बाबा, जब सब देवी देवता खेल बोल जाते हैं तो कहते हैं अब पछाड़ी डाली गुरु बाबा जी आ रहे हैं। उसको हम कह देते हैं गुरु बाबा आ रहे हैं। अगर वो हुक्का पीता है, गांजा पीता है, तो कहते हैं यार बड़ा गांजा पीता था, एक चिलम भर के दो। तो वो पीता भी है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, तो उसे पैक लगा करके देंगे, लो बाबा जी अपना जो है आप बहुत पीते थे, पैक करो पियो। तो जब उसे पीते हैं तो वो भूत बन जाते हैं। उसे कहते हैं तामसी भक्ति। जो इनकी भक्ति करता है तो सीधे सीधे अंत समय में वो प्रेत बनेगा, भूत बनेगा। तो अब ये भी बात है कि अभी आपने जो बात बताई, एक बात कहाँ लिखी है, तो कुछ तो बातें मैं बता सकता हूं कि फला ग्रंथ में लिखी हुई है, और कुछ बातें मेरे अनुभव की हैं। कुछ बातें मेरे अनुभव की हैं, वो बात मैं बताता हूं। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि भाई ये बताइए आपने जो अमुक बात कही ये कहां पर लिखी है, किस ग्रंथ से आप प्रमाण देते हैं, तो मेरे पास एक जवाब होगा। मेरे पास जवाब वो होगा कि आप मुझे ये बताइए जो कबीर साहब ने, बुद्ध महावीर साहब, बुद्ध महावीर कबीर, गुरु नानक ने जो बात कही है, उन्होंने कहां पढ़ करके, कहां सुन करके ये बात लिखा है। मेरा यही जवाब होगा, क्योंकि जितने भी महापुरुष होते हैं उनका निज का अनुभव होता है, निज का अनुभव होता है। इसलिए, और अनुभव से भाव ये नहीं है, अंदाजा से नहीं लिखते हैं, वो कल्पना से नहीं लिखते हैं, ख्याल से नहीं लिखते हैं, निज का अनुभव है, यानी प्रैक्टिकल किया हुआ। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये जो 4 वेद हैं, ये 4 वेद कहीं आसमान से टपक करके नहीं आए। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ जो है वेद है, 4 भागों में बटा हुआ है। और ये वेदों में जो लिखी हुई बात है तो एक नहीं, 2 नहीं, अनेकों महापुरुषों के अनुभव के पुंज हैं। उन्होंने जो अंतर की आंख से देखा है वो लिखा। आज उनके अनुभवों को कोई सही अर्थ लगा लेता है, कोई गलत अर्थ लगा करके अपने अपने विचार के अनुसार सब कोई चल रहा है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि अगर मेरे से कोई पूछे कि ये बात कहाँ लिखी हुई है, आप कहाँ से बता रहे हैं, तो मेरे पास मात्र यही जवाब होगा कि पहले मुझे आप ये बताइए कि जो कबीर साहब ने कहा है, बुद्ध जी ने कहा है, महावीर जी ने कहा है, गुरु नानक साहब ने कहा है, ये बात कहाँ देख करके, कहाँ पढ़ करके, कहाँ सुन करके तो लिखा है, तो फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि कुछ बातें ऐसे हैं कि कहीं लिखी ही नहीं है, वो बात भी कही जा रही है। और वैसे भी मैं वाद विवाद से बहुत दूर हूं, और ये मेरा मानना भी है कि आज वीडियो मोबाइल के माध्यम से वीडियो में देखा जा रहा है, आज हर कोई संत विद्वान अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं।
तो मुझे कभी बड़ा अटपटा लगता है। अटपटा इसलिए लगता है कि हर विद्वान, हर प्रवचनकर्ता, हर विद्वान यही कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही बात है और सब झूठ कह रहे हैं। लगभग 85% प्रवचन करने वाले यही कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है और सब झूठ है। तो अटपटा मुझे इसलिए लगता है, अटपटा मुझे इसलिए लगता है कि जो हकीकत में जो सच्चे जिज्ञासु है, जो भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, वो बेचारे शंका में पड़ जाते हैं। क्योंकि सभी तो एक दूसरे की बात काट रहे हैं, सभी एक दूसरे की बात काट रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि फलामुख संत बहुत, उसको कुछ नहीं आता है, वो गुमराह कर रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं ही सच्चा ज्ञान दे रहा हूं। सभी यही कह रहे हैं। तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। तो हमें थोड़ा सा ये समझना है, हमें सिर्फ सत्संग सुनना, और अगर हमारे अंदर जरा से भी श्रद्धा होगी, जरा से भी श्रद्धा होगी, आध्यात्मिकता की तरफ खिंच होगी, तो ये बात हमारे समझ में आ जाएगी, परमात्मा की कृपा हो जाएगी और बात समझ में आ जाएगी। तो जो हम भक्ति इन सब की कर रहे हैं, और ना ही मैं अपनी बात जबरदस्ती मनवा रहा हूं, कोई सोचे कि मैं भी अभी खींच रहा हूं, तो मैं अपनी बात किसी से जबरदस्ती मनवा नहीं रहा हूं, और ना ही मैं बहस करने के लिए राजी हूं। शास्त्रार्थ कार्य करने के लिए, मैं गोष्ठी करने के लिए मैं इनकार कर रहा हूं। क्योंकि ये जो शास्त्रकार कर रहे हैं, एक दूसरे को भला बुरा कर रहे हैं, मेरा ये विश्वास है, ना तो इनकी अपनी कोई कमाई है, कमाई का मतलब ना तो इनकी अपनी कोई साधना है, और ना ही इनकी कोई तपस्या है। इन्होंने किताबों को खाया है, किताबों को खाया है, और किताबों की ही उल्टी करे जा रहे हैं। किताबों को खा खा करके और किताबों को की उल्टी करे जा रहे हैं, और उन किताबों को फिर लास्ट में कह देते हैं ये हमारा विचार है, ये हमारी बात है, किताबों को खा करके। इसलिए वाद विवाद की नौबत जमा जाती है। मेरे गुरुदेव ने कहा था, कभी वाद विवाद के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वाद विवाद वही करता है जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर अहंकार है। किस चीज का अहंकार है? मैंने वेदों को पूरा ज्ञान कर लिया, मैंने गुरबाणी को रट लिया, बाइबिल को रट लिया, रामायण गीता को रट लिया, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, इनको सब मैं बिल्कुल घोट के पी गया। यही सबसे ज्यादा वाद विवाद करते हैं। जिस दिन ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, वो वाद विवाद से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो वाद विवाद करके अपना सिर नहीं खपाना चाहते। वाद विवाद जो भी कर रहा है, वो सिर्फ अपने किताबी ज्ञान की डींग मार रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, वाद विवाद बढ़ाई के छाती पराई और यापन जारे, चारियों को 6 को 9 को 10 8 को पाठ को काठों को जो पारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो वाद विवाद कर रहे हैं, ये चारों वेदों को रटा है,
चारों को, 6 को यानी 6 शास्त्र, 9 को यानी 9 व्याकरण, 10 8 यानी 18, 10 8 18 पुराण को इन्होंने रट करके और इन ग्रंथों को कुकाठ लकड़ी के जैसे फाड़े जा रहे हैं, कुकाठ लकड़ी के जैसे फाड़े जा रहे हैं। कोई तसल्ली नहीं होती है। जब वाद विवाद होने लगता है तो फिर वो पारा गर्म होते चला जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां तक कह दिया है कि बहुत ग्रंथों को पठन पाठन के चक्कर में मत पढ़ो, बहुत ग्रंथों के पठन पाठन में मत पढ़ो, मूल तत्व को पकड़िए। श्रुति पुराण बहु कयो पाई, अछूट ने अधिक अधिक उलझाई। कह रहे हैं कि जितने धर्म ग्रंथ पढ़ते जाओगे, किसी में वाटर लिखा होगा, किसी में पानी लिखा होगा, किसी में जल लिखा होगा, किसी में नीर लिखा होगा, किसी में आग लिखा होगा। समझ पाएंगे नहीं, है तत्व एक ही, लेकिन शब्द अलग अलग होते चले गए। शब्द अलग अलग होते चले गए तो हम गुमराह होते चले गए कि वाटर क्या है, नीर क्या है, आग क्या है, पानी क्या है, जल क्या है। लेकिन जब हम किसी अनुभवी संत सदगुरुओं को सोहबत में चले जाएंगे, उनके संग सत्संग में चले जाएंगे, तो इनका सबका मतलब निचोड़ एक ही होगा कि पानी और वाटर, आग, जल, नीर ये सब एक ही तत्व है। इसलिए दादू साहब ने अपने विचार प्रकट करते हैं कि जे पहुंचे थे पूछिए तिनकी एक बात, और सब साधों का एक मत, बीच के 12 बाट। ये जो बीच वाली हैं ये 12 बाट किए जा रहे हैं और हमें घुमाए जा रहे हैं, अपने पीछे लगाए जा रहे हैं, और चाहे स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए, और हमें लड़वाए भी जा रहे हैं, लड़वाए भी जा रहे हैं। सब धर्म वाले कहते हैं हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है। बस यही कहे जा रहे हैं। समझ में आ ही नहीं रहा कि आखिर धर्म है क्या, धर्म की परिभाषा है क्या। एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक गांव में हाथी आ गया, तो सब लोग हाथी देखने गए। उसी गांव में 4 अंधे भी थे, वो कहने लगे अरे यार भाई चलो हम भी हाथी देख करके आए। तो जब वहां पर पहुंचे तो पता चला कि अमुक जगह में हाथी खड़ा है। तो एक अंधा कहता है भाई चलो रुको, मैं हाथी को देख करके आता हूं फिर तुम्हें बताऊंगा। तो एक अंधा गया तो हाथी के पास पहुंचा, हाथी को टटोलने लगा। टटोलते टटोलते उसके हाथ में पड़ गई पूंछ। तो आया, कहने लगा भाई हाथी में देख करके आया हूं। कहने लगे कैसा हाथी है? कहने लगे बिल्कुल एकदम झाड़ू जैसे है। दूसरा अंधा कहता है जरा मैं भी देखूं तुम्हारी बात सही है कि गलत है। तो दूसरा वाला चला, वो भी हाथी को टटोलने लगा। हाथी को जब टटोलने लगा तो उसके हाथ में पड़ गया कान। तो आया, कहने लगा हाथी तो मैं देख के आया हूं, ये झूठ बोल रहा है। तीनों ने पूछा कैसा है? तो उसने कहा हाथी एकदम सुपर जैसे है। तीसरा वाला कहने लगा मैं देख के आता हूं तुम्हारी दोनों की बात सही है कि गलत है। तो वो भी गया, वो भी टटोलने लगा। तो उसके हाथ में पड़ गई सूंड। तो कहने लगा हाथी तो मैं देख आया। कहने लगा कैसा है? कहने लगा एकदम अजगर जैसे है। तीसरा वाला, चौथा वाला कहाँ रुकने वाला? कहता मैं देख के आता हूँ, सही निर्णय क्या है? तो जब वो गया तो उसके हाथ में पड़ गया पैर। कहने लगा अरे ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो मैं देख करके आया हूँ। सबने पूछा कैसा है? कहने लगा एकदम खंभा जैसे। अब चारों कहते हैं, कोई कहता झाड़ू जैसे, कोई कहता अजगर जैसे, कोई कहता सुपर जैसे।
सब जो है कहाँ सुनी झगड़ा मचा रहे हैं। जैसे ये जितने मोबाइल में वीडियो के माध्यम से झगड़ा कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरी बात सही, वो कहता मेरी बात सही, वो कहता मेरी बात सही, वो कहता मेरी बात सही। इसी तरह वो चारों अंधे झगड़ा मचाने लगे, एक दूसरे को मुक्का मारने लगे, तो किसी का तो लग जाए, किसी का खाली चला जाए। इसी दरमियान में एक आदमी आया, कहने लगा अरे क्या बात है रे, एक तो वैसे ही तुम लोग अंधे हो, दूसरा झगड़े कर रहे हो, क्या बात है? कहने लगे अरे साहब वहाँ गाँव में हाथी आया, हम देख करके आए हैं। वो कहता झाड़ू जैसे, वो कहता खंबा जैसे, अजगर जैसे। तो उस आदमी ने कहा जो तुम कह रहे हो कि ये हाथी खंबा जैसे है, अजगर जैसे है, झाड़ू जैसे है, सूबा जैसे, ये हाथी नहीं है। कहने लगे भाई हाथी नहीं है तो ये क्या है? तो उस आदमी ने कहा ये हाथी के साधन है, ये हाथी नहीं है। कहने लगे फिर हाथी कैसा? तो उन्होंने कहा जाइए पहले किसी आंख वाले अस्पताल में, जैसे हमारे यहाँ जानकी कुंड है चित्रकूट में, ऐसे ऐसा अस्पताल में जाइए, अपने आंखों का ऑपरेशन करवाइए। ये जो तुम्हारे आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इसका ऑपरेशन करवाइए, फिर हाथी देखिए, फिर हाथी देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाथी कैसा होता है। ये जो तुम बता रहे हो ये सब हाथी के साधन है। कहने का भाव यही हाल आज हो रहा है। हमारा ग्रंथ बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हमारी बात बड़ी, ये वही लोग हैं जिन्होंने न साधना किया है, जिन्होंने न तपस्या किया है, और न ही किसी जगह किसी ऐसे महात्मा की सेवा किया है। सिर्फ धर्म ग्रंथों को रट लिया और अपने आप को ज्ञानी बताने लगे। जिसको ज्ञान हो जाता है उसको पता नहीं चलता कि मुझे ज्ञान कब हो गया। जो संत हो जाता है उसको कभी ये पता नहीं होता है कि मैं संत हूं। इसलिए वो हमेशा मरते दम तक अपने आप को दास कहता है, मरते दम तक अपने आप को दास कहता है। क्योंकि वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कहाँ ही संत मुनि वेद पुराना और न ही कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। कहते हैं वो ज्ञान दुर्लभ है, ये किताबी ज्ञान दुर्लभ नहीं है। इसको आदमी लगन से पढ़े तो ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं कंठस्थ हो जाएंगे। इंसान की दुर्बात छोड़िए, एक चंडूल पंछी होता है जंगल में, और उस चंडूल पंछी के सामने आप 4 वेद 6 7 9 व्याकरण 18 पुराण जो भी आप पढ़ दोगे वो सब रट लेगा, सब रट लेगा। कबीर साहब ने इसका प्रमाण दिया। 4 18 9 पढ़े खटपट होया मूल, सूरत शब्द चीन्हे बिना जो पंछी चंडूल। यानी चंडूल पंछी की तरह सब अपना ज्ञान भौंके जा रहे हैं, सब ज्ञान भौंके जा रहे हैं। कभी कभी मेरे मन में आता है कि भाई एक मैं छोटी सी वीडियो बनाऊं और जितने भी ये विद्वान अपने आप गींग मार रहे हैं इनसे मैं ये कहूं कि भाई किसी सज्जन आदमी को गुमराह मत कीजिए। अगर आप सही बात बोलेंगे तो खुद ब खुद वो खींचे चले आएंगे तुम्हारी तरफ। लेकिन किसी सज्जन को अपनी बात की बड़ाई कर करके और किसी सज्जन को गुमराह मत कीजिए। कभी कभी मेरे मन में आता है कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना करके और जितने भी विद्वान हैं इनसे मैं कहूं कि भाई किसी को गुमराह मत कीजिए, क्योंकि जो सज्जन है वाकई में हकीकत में जो असली जिज्ञासु है वो गुमराह हुआ जा रहा है।
गुमराह हुआ जा, और उसी तरीके के उनके चेले भी होते जा रहे। वो हमेशा यही कहेंगे, नहीं हम कुछ नहीं जानते, जो हमारे गुरु जी कहते हैं वही सही है। मानना चाहिए जो गुरु कहे, लेकिन कुछ न कुछ तो उनकी तौल नाप होती है, कुछ न कुछ तौल नाप होती है। लेकिन बगैर तौले बगैर नापे बस यही कह जा रहे हैं, नहीं नहीं मेरी बात सही है, मेरी बात सही है, मेरी बात सही है। तो आओ अब विचार किया जाए। भक्ति, जिसके लिए कहा भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, अब भक्ति का मर्म कोई बिरले जाना। तो अभी जो हमने भक्ति की बात किया, शंकर ब्रह्मा विष्णु भूत प्रेत दुर्गा, अभी दो चार दिन बाद क्या परसों से नवरात्र लग जाएगी, और नवरात्र लग जाएगी तो ये भी बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। अभी 2 दिन बाद जो है ना, गली गली मोहल्ले में इतनी भीड़ होगी, इतना सजावट होगी, इतना डीजे बजेंगे, धार्मिक गीत गाए जाएंगे, डांस भी होगा, हुड़दंग भी होगा, और गलत सलत लोगों का इसी में मिलन भी होगा। आप समझ ही गए होंगे, ये वो भक्ति होने जा रही है 2 दिन बाद। हमारे बचपन में ये कभी देवी नहीं बैठा ली जाती, करते थे तो, लेकिन कोई कहता है मैं 40,000 की मूर्ति लाया हूं, कोई कहेगा मैं 60,000 वाली मूर्ति लाया हूं। तो इसमें लाभ तो इतना है कि कुछ लोगों की जीविका चलेगी, जिन्होंने मूर्ति बनाया, सामान खरीदा, लोहा लंगड़ बांस फंटी खरीदा, उसका तो लाभ मिलेगा कि कुछ लोगों की ये लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं 60,000 की मूर्ति बना करके और मेरी मन्नत पूरी हो गई है, ये बहुत मुश्किल है। अगर इसी को निष्काम भाव से, इनकी भी भक्ति, इनकी भी साधना इस तरह हुड़दंग करके नहीं सफल होती है। शंकर ब्रह्मा विष्णु या दुर्गा की ये हुड़दंग करके भक्ति सफल नहीं होती है, कठिन साधना करके होती है। मैंने किया है और तभी मुझे थोड़ी बहुत झलक मिली है, और इतना ऐसे ऐसे किया है कि मैं शायद किसी को बताऊं तो कोई नहीं मानेगा। ये हुड़दंग मचा करके, डांस करके और सजावट करके और तमाम तरीके की हवन करके, हवन में हो सकता है कुछ वायुमंडल साफ सुथरा हो जाए। बाकी अगर कोई सोचे ये हुड़दंग मचा करके हमें कोई शक्ति पा लिया है, तो ये एकदम झूठ है। सच्चे दिल से अगर कोई आज शक्ति की भक्ति किया होगा, उसका फल हो सकता है कुछ संसारी कामना पूर्ण हो जाए, और नहीं तो आज ही सत्य लोक हो जाएगा। तो इनकी भक्ति करने से, इनकी भक्ति करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, और मोक्ष तो कभी होनी ही नहीं, क्योंकि तमाम प्रमाण मिलते हैं, तमाम प्रमाण मिलते हैं। सबको पता है रावण ने शंकर की भक्ति किया, रावण ने भक्ति किया शंकर की, मेघनंद ने चामुंडा की भक्ति किया, इसी आदि शक्ति दुर्गा, और अहिरावण चंडी की भक्ति किया है, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की भक्ति किया है। कोई लाभ नहीं हुआ, मोक्ष नहीं मिली है, कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर अगर हमें मोक्ष ही नहीं मिलनी है, परमात्मा के अंश में हम समाएंगे नहीं, परमात्मा के अंश में हम जाएंगे नहीं, जिसके अंश में हम हैं, तो ये कुछ दिनों के लिए स्वर्ग होगा,
कुछ दिनों के लिए पितृलोक में जाकर के, कुछ दिनों के आज सप्तलोक में जाकर के, इंद्रपुरी में जाकर के, सिद्धलोक जाकर के, फिर क्या लाभ हुआ? ये चांस निकल गया, ये चांस मौका निकल गया, जिसके लिए चांस मिला है ये सब कुछ निकल गया। काहे में निकल गया? कंकड़ पत्थर बटोरने के चक्कर में, कंकड़ पत्थर के बटोरने में के चक्कर में ये इतना अच्छा मौका कि निकलता चला जा रहा है। इनकी भक्ति करने से महापुरुषों की वाणियां बताती हैं, हिम्ना कश्यप से मिटे दुर्योधन शिशुपाल ने भी शंकर की भक्ति किया। हिम्ना कश्यप से मिटे दुर्योधन शिशुपाल, कुंभकर्ण रावण गए सहजो खाया काल। कहते हैं इनकी भक्ति करके क्या मिला? काल में ही जा करके काल की ग्रासी ही बनी। तो इनकी भक्ति ही करने से हमें क्या मिला? इसलिए महापुरुष कबीर साहब कह रहे हैं, अजय भैरव भूइया भवानी पूज रहे हैं, इनकी तो बात छोड़िए, विष्णु की भक्ति के लिए भी मना कर रहे हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु की भी भक्ति के लिए कह रहे हैं। मना करने का मतलब ये है कि इनसे लाभ तुम्हें कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा बस। और जहां स्वर्ग का हमारा पुण्य फल खत्म हुआ, इसी संसार में पुनः फिर हम आएंगे, और जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे। कह रहे हैं मणि मसानी शीतला भैरव हनुमान, साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजन। कहते हैं वो परमात्मा से बहुत अलग है, बहुत अलग है। जो इनकी भक्ति करेगा वो अलग है, परमात्मा में कभी नहीं जा सकता, उसको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। और कह रहे हैं यंत्र मंत्र और सिद्धि ईश ब्रह्म ओंकार, यंत्र मंत्र और जितने भी यंत्र मंत्र पढ़े जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं, यंत्र मंत्र और ईशियो, यंत्र मंत्र और सिद्ध जो ईश ब्रह्म ओंकार, महावीर भैरव पूजय लख 84। कहते हैं इनको पूजने से तुम्हारी 84 लाख की पीड़ा नहीं दूर होगी। इसलिए कह रहे हैं कि एक परमात्मा की कोई भक्ति कीजिए, एक परमात्मा की। साजो भाई कह रहे हैं यज्ञ दान तीरथ करे पूजा भांति अनेक, मुक्ति न पावे सहजिया बिना भक्ति हर एक। कहते एक ही भक्ति करेंगे तब जाकर के। अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये भक्ति का पता कहां से लगेगा, ये भक्ति मिलेगी कहां से, भक्ति का पता कहां से लगेगा, पता कैसे चलेगा, मिलेगी कहां से, भक्ति की शुरुआत कहां से होगी, भक्ति की शुरुआत कहां से होगी, भक्ति का पता कहां से चलेगा, भक्ति कब मिलेगी कहां से? 3 सवाल। तो भक्ति का कहां से पता चलेगा? भक्ति का पता चलेगा, सबसे भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? भगवान श्री राम ने शिवजी को बताया है, नवधा भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यहां से शुरुआत होगी। कह रहे हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, क्योंकि सत्संग से विवेक होगा, सत्संग से जानकारी होगी। इसलिए कहा है बिन सत्संग विवेक न होई, बगैर सत्संग के हमें विवेक नहीं होगा, हमारे दिल में नहीं बैठेगा। इसलिए प्रथम में संतों का संग कीजिए, वहां से विवेक होगा, वहां से भक्ति की जानकारी होगी,
हमारे दिल में बैठ जाएगा कि आखिर ये भक्ति हकीकत में है क्या, भक्ति किसको कहते हैं। इसलिए कहा भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिन सत्संग न पावहि प्राणी। कहते हैं बगैर सत्संग के उस भक्ति का पता नहीं चलेगा। सत्संग में आना होगा, संतों के सत्संग में, मूर्खों के संग में नहीं, उनके संग में नहीं जो कह रहे हैं हमारा ज्ञान बड़ा, हमारा ज्ञान बड़ा, हमारा ज्ञान बड़ा। वो तो सीधे सीधे पता है कैसे हैं। जैसे किसी को पानी न मिलता हो, पानी पीने को न मिलता हो, और दूसरे को कहता हो कि आओ मेरे से दूध ले जाओ, आओ मेरे से दूध ले जाओ। पानी खुद नहीं मिल रहा और दूसरे को दूध कहां से बांटेगा, वो दूसरे को दूध कैसे बांटेगा। इसलिए कहा पानी मिले ना आपको औरन बख्शत सीर, आपन मन निश्चल नहीं और बढ़ावत धीर। दूसरे को धीर बनाए जा रहे हैं, अपना मन निश्चल नहीं है। बातों से, आवाज से पता चल जाता है कि इसके अंदर सिर्फ अहंकार बोल रहा, अहंकार बोल रहा, बातों से पता चल जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा बाणी से पहचानिए चोर साध की घात, अंदर की करनी से निकलत मुख से बात। आवाज से पता चल जाता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो भक्ति कहां से मिलेगी, पता कहां से चला, संत महापुरुषों के संग से। विवेक होगा, ज्ञान होगा, और मिलेगी कहां से, मिलेगी कहां से, किसी संत सदगुरु से मिलेगी। वास्तविक भक्ति, वास्तविक भक्ति जिसकी भक्ति करने से हमें मोक्ष मिलनी है, वो किसी संत सदगुरु से मिलेगी। वो ना तो भक्ति धर्म ग्रंथों में, ना वो भक्ति तीर्थों में, ना वो भक्ति तमाम कर्म कांड पूजा पाठ में है। इसका फल प्रमाण मिलता है, गारंटी भी मिल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भक्ति तात अनुपम सुखमूला, अब मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। कह रहे हैं अगर कोई संत सदगुरु दया कर दे, अगर कोई संत सदगुरु दया कर दे तो वो भक्ति को हमें समझा देगा, बता देगा, और भक्ति करने का तरीका बता देगा, और वो भक्ति मिल गई। अगर वो भक्ति मिल गई तो ये कोई भी कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कलयुग में तो वैसे ही कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कलयुग में कहाँ भक्ति पद कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। कहते हैं उस कलयुग में जप तप उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई संत सदगुरु मिल जाए तो वो भक्ति का तौर तरीका बता देगा और गुर बता देगा, बस उसके इशारे पर चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और एक दिन गुरु के कहने के मुताबिक चलते रहे तो एक न एक दिन वो परमात्मा खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। और ये बात गुमराह करने वाली नहीं है, और ना ये बात ये कहने वाली है कि मरने के बाद मिलेगा। जीते जी, जीते जी मिलेगी, मरने के बाद का कोई चांस नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मरने के बाद ये भक्ति मिलेगी, मरने के बाद ये ताकत तुम्हारे दिखेगी, तो वो गुमराह कर रहा है, झूठ कर रहा है। जीते जी सिर्फ गुरु के मुताबिक हम वो कार्य करते चले जाएं, और वो सिर्फ साधना बताता। ये करेंगे तो वो परमात्मा हमें अपने आप मिल जाएगा।
और ये भक्ति, इस भक्ति को गुरु भक्ति भी कहा है, इस भक्ति को गुरु भक्ति भी कहा है। ये जो भक्ति बताई जा रही है इसे गुरु भक्ति भी कहा है। और जिस घर में, जिस हृदय में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में गुरु भक्ति हो गई, उसके लिए बताया है कि वो गांव धन हो गया, वो गली धन हो गया, वो घर धन हो गया, उसके माँ बाप धन हो गया, उसका जिगर, उसका खून धन हो गया। शंकर जी ये बात का प्रमाण दे रहे हैं और बड़ियाई कर रहे हैं, कह रहे हैं धन्य धन्य माता पिता, धन्य हृदय अनुराग, और धन्य ग्राम हो जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। कहते वो गांव का गांव धन है जहाँ गुरु भक्ति का जन्म है। और कबीर साहब अपने अनुभव की बात कह रहे हैं, अपने अनुभव की बात कह रहे हैं कि जिस घर में, जिस हृदय में गुरु भक्ति हो गई, उसके पूर्वज, यानी जो चाहे वो पितृलोक में हो, चाहे वो स्वर्गलोक में हो, चाहे ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, कैलाशपुरी, सिद्धलोक, आज सत्यलोक में हो, पुनः उनको उसकी भक्ति की ताकत से, उसकी भक्ति के प्रताप से, गुरु भक्ति के प्रताप से उसको मनुष्य का जीवन मिलेगा। जब भी वो उसका पुण्य खत्म होगा वहां से छुट्टी मिलेगी, सीधे पुनः मनुष्य का जन्म मिलेगा और सत्संग मिलेगा, नाम मिलेगा, कोई गुरु मिलेगा और वो भक्ति करके उसका तरन तारण हो जाएगा। फुल गारंटी दे रहे हैं कि जिसके यहाँ गुरु भक्ति है उसको कोई श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, कोई कर्मकांड पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है, गारंटी दे रहे हैं। इसलिए आज में सभी लोगों को ये पितर पक्ष चल रहा है ना, बहुत से लोग कह रहे हैं अरे और तो और बात छोड़ो, कभी कभी कहते हैं यार आज तो कौवा नहीं दिखाई दे रहे, पुरखों को खिलाना, मनुष्य देवता से उसे कौवा बना दिया, कौवा बना दिया। एक दिन एक आदमी कह रहा था यार क्या बताएं, किसी को निमंत्रण दिया, चाहे वो मजाक करने वाला लगता हो, कहता है यार हमारे यहाँ आ जाओ, श्राद्ध है तुम्हारी, निमंत्रण है। कहने लगे बड़ा जोर से निमंत्रण दिया, क्या बात है? कहने लगे इसलिए निमंत्रण दिया है कि कौवा तो आजकल मिल नहीं रहे, तो तुम ही आ जाओ। कौवा कम पड़ रहे हैं ना, कौवा बना दिया, पंछी बना दिया, पेड़ पौधे बना दिया अपने पुरखों को। अंधविश्वास की भक्ति हम करे जा रहे हैं। कबीर साहब फुल गारंटी दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुरु भक्ति जही वंश में सोकुल परम पुनीत, और लक्ष्मी पति तर जाते हैं देव पितर सैमीत। ध्यान दीजिए ये वाणी क्या कह रही है। कबीर साहब फुल गारंटी दे रहे हैं कि अगर कोई किसी के मृत पूर्वज जो हैं देवता बने हुए हैं, भूत प्रेत बने हुए हैं, पितृलोक में हैं, सिद्धलोक में हैं, ये 84 में घूम रहे हैं, उनकी सबकी मोक्ष हो जाए, सबकी मोक्ष मिल जाए। सबकी मोक्ष का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट वो मोक्ष में पहुंच जाएंगे, उनको पुनः मनुष्य का जन्म मिलेगा और फिर उनको सत्संग मिलेगा, फिर उनको नाम मिलेगा, गुरु भक्ति मिलेगी और गुरु भक्ति की करनी करके और वो मोक्ष में चले जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं। एक उदाहरण आता है, ये जो बाबा सावन सिंह है, इनके कुल का कोई, इनके परिवार का कोई पूर्वज पीपल की योनि में चला गया था और वो पीपल जो है हरिद्वार के पास था। जब अंतर में अनुभव में देखा कि हमारे कोई पूर्वज जो है पीपल की योनि में है, तो अमृतसर से चल करके और हरिद्वार पहुंचे, पैदल चल करके, और उस वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे थोड़ी देर बैठे, आराम किया और 2 कोमल कोमल पत्ती उसको खाया।
और 1 महीने के अंदर वो पीपल सूख गया और वो जो प्राणी था वो सीधे मनुष्य को जन्म मिला। कहने का भाव ये है, और तमाम उदाहरण आते हैं, समय ज्यादा हो रहा है। गुरु भक्ति में वो ताकत है, तो जहां पर गुरु भक्ति हो जाती है, और इस गुरु भक्ति में सभी भक्तियां समाई हुई हैं, सभी भक्तियां समाई हुई हैं। जितनी भी भक्तियां सब गुरु भक्ति में समा गई। जैसे काल निरंजन ने मृतलोक प्राप्त किए हुए परमात्मा से, तो जब मृतलोक उसको प्राप्त हो गया, तो इस मृतलोक में इंग्लैंड भी है, जापान भी है, अमेरिका भी है, जर्मनी भी है, और तमाम कनाडा वगैरह सब देश है ना, समुंदर भी है, भारत भी है। यानी ये जब मृत लोक को पा गया तो सब चीज पा गया। अलग अलग वृक्ष पेड़ पौधे, जैसे हम किसी का मकान खरीदते हैं तो उस मकान में जो सभी चीजें हैं, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई, किचन, ड्राइंग रूम, जितना भी जो कुछ होता है वो सब हमें मिल जाता है। इसी तरह ये भक्ति, गुरु भक्ति करने से सभी की भक्ति पूरी हो जाती है, कोई भक्ति शेष नहीं रह जाती है, और ये वास्तविक भक्ति है। अब थोड़ी सी बात ये कहूंगा, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि समय हो रहा है। एक और शॉर्टकट की भक्ति मैं आपको बता रहा हूं आज, शॉर्टकट की, बहुत ज्यादा झंझट न करे। शॉर्टकट की भक्ति क्या है? अपने आप को निर्मल बनाना। और जैसे ही हम निर्मल हो गए, जैसे ही हम निर्मल हो गए, तुरंत तुरंत परमात्मा का दर्शन। अब विचार कीजिए, बहुत से लोग भाई बहन बैठे हैं और सभी के मन में होता है मैं इतने घंटे ध्यान करता हूं। कोई सोचता है मैं, और घंटे तो घंटे क्या, कहीं कोई ध्यानवान नहीं करता है, और जो करता है तो कहीं ससुराल जाता है, कहीं मौसियाने जाता है, कहीं दाई बाबों का ख्याल करता है, कहीं लड़की लड़का को सगाई ब्याह करता है, कहीं कोई नहीं भक्ति करता है, कोई ध्यान करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं शॉर्टकट की भक्ति अपनाइए, अपने मन को निर्मल बनाइए बस। और निर्मल जैसे हो गए, तुरंत वो कहीं बाहर नहीं, इस घर के अंदर है, तुरंत प्रकट हो जाएगा मैं हूं, और मैं हूं नहीं पीछे पीछे घूमेगा। निर्मल तो बनाइए अपने आप को निर्मल। वो खुद कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावो। निर्मल बनाइए, और देखिए आप निर्मल बनते चले जाइए, और ध्यान में थोड़ा सा बैठेंगे, वो तुरंत प्रकट हो जाएगा, मरने के बाद नहीं, तुरंत, सेकंड भी नहीं लगेगा, और वो प्रकट हो जाएगा। बशर्ते उस लायक बने तो तुरंत मिल जाएगा। और जितनी देर निर्मल बन गए ना, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, वो खुद ढूंढेगा, खुद पीछे पीछे घूमेगा। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, पीछे पीछे घूम। कल्याण रामायण में लिखा, भक्त मेरा जहां पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, अब पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ू साथ, कभी साथ ही नहीं छोड़ू। जहां गए हैं मेरा भक्त पैर रखेगा, वहां मैं हाथ रखूंगा, हाथ। बस निर्मल बन जाए, निर्मल, निर्मलता आने दीजिए, और फिर देख लीजिए गुरु का करिश्मा, देख लीजिए परमात्मा का करिश्मा, देख लीजिए, अपने को निर्मल बना लीजिए। शॉर्टकट की भक्ति। अब एक सवाल पैदा होता है,
कि आखिर ये मन कहाँ निर्मल होगा। कौन सा ऐसी नदी है, कौन सा ऐसा सरोवर है, कौन सा ऐसा तीर्थ है जहां मन निर्मल हो जाता है। इन पानी की गंगाओं में तो मन कभी निर्मल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत बार हमने गोता लगाया है, सभी तीर्थों में घूम घूम करके स्नान किया है, लेकिन शरीर तो साफ हो गया, लेकिन मन निर्मल नहीं हुआ। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर ये मन कहाँ निर्मल होगा। तो महापुरुष बता रहे हैं, कबीर साहब ने बताया है, सत्य नदी हरि नाम की जहाँ पखारते अंग, अनिर्मल मन होते हैं संतों के सत्संग। कहते हैं संतों के सत्संग में तेरा मन निर्मल हो जाएगा। वही एक ऐसी गंगा है, वही एक ऐसी गंगा है, अगर इसमें डुबकी लगाए तो हमारा मन निर्मल हो गया। धनी धर्मदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। और साथ में कह रहे हैं, न ऐसा कोई तीर्थ जगत में है कोई दूसरा प्यारे, गया द्वारिका में जाकर के समझ लो जिसका दिल चाहे। और साथ में कह रहा है, कोई ताजुब मत मानना, नहीं है कछु बड़ा ताजुब जो संतों ने बतलाया, जरा इसमें लगा गोता उठा ले जिसका दिल चाहे, बड़ा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। और कह रहे हैं, हजारों रत्न सत्संग के प्रताप से वंशहीन सुत पाए और निर्धन धन पावे तथा रंग राव हो जाए। साथ में ये भी कह रहे हैं, हजारों रत्न भरे इसमें आला से आला है, लगा गोता जरा इसमें उठा लो जिसका दिल चाहे। कहें धर्मदास शरण सतगुरु के चरणों में काल के जाल से तिनका तुड़ा लो जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। यहाँ होगा, ये मन पवित्र यहाँ होगा। तो अब समय हो रहा है। और एक बात ये भी ध्यान दे, जहां पर गुरु भर्ती हो जाती है, जहां पर गुरु भर्ती हो जाती है, 72 पीढ़ी तरने का विधान है। भागीरथी ने ये पानी की गंगा को नहीं लाए थे, नाम की भक्ति सत्संग की गंगा लाए थे। जब जाया करके 60,000 पुर के तरे थे। अगर ये पानी की गंगाओं में स्नान करने से तरन तारण होता तो इसमें घड़ियाल, कछुआ, मगर, बछड़ी, सांप, सब मेढक सब रहते हैं, ये पता नहीं कब के तर गए होते। तो मैं अब अपनी बात यहीं से समाप्त करूंगा। सतगुरु सदा दयाल। और सभी भाई बहन लंगर प्रसाद चक करके भोजन करके जाएं और सेवादार तुरंत जो है लंगर की व्यवस्था करें, तुरंत प्रसाद फटक